हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 वीडियो के आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने स्पेसिफिकली एक पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन जो एक करेक्टरिस्टिक है हमारे पार्टी सिस्टम का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ जो भी फीचर्स हमने पढ़े आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। सो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कभी ना कभी इस देश में ये जो है डिफेक्शन का शिकार हुई हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिज्म बढ़ता है, करप्शन बढ़ती है, इंस्टेबिलिटी आती है। आप देखेंगे 1967 से लेके ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का जब से दौर शुरू हुआ, तब से डिफेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकरेज की गई स्टेटों में। और आज तक 438 डिफेक्शंस जो हैं एक साल में, 1967 में ही एक साल में 438 डिफेक्शन जो हैं वो उस टाइम के ऊपर हुई। सो एमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है 1975 में, एक नए तरह का डिफेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद जनता पार्टी बनती है 1977 में, तो कांग्रेस से जितने भी लोग थे वो टूट कर जनता पार्टी का हिस्सा बन गए और उन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 3 साल के बाद जब 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तो फिर दोबारा से जो है उन मेंबर्स ने कांग्रेस को रीज्वाइन किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं, 22 जनवरी 1980 को भजन लाल जी जो सीएम थे हरियाणा के, वो अपने 37 एमएलएज को लेके कांग्रेस में डिफेक्ट हो गए। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सितंबर 6 2023 को 37 लेजिस्लेटर ऑफ बहुजन समाज पार्टीज इन उत्तर प्रदेश दे गॉट सेपरेटेड टू फॉर्म ए न्यू पार्टी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स दे ज्वाइंड समाजवादी पार्टी। सो इस प्रैक्टिस, ये जो इल प्रैक्टिस है, इसको चेक करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई 1985 में। लेकिन कंप्लीटली जो है वो फेल हो गई ये अमेंडमेंट इस ईवल को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में दोबारा से की गई, जिसमें ये कहा गया कि 2/3 मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर की जो पार्टी है, किसी पार्टी के जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उसके 2/3 मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करना है या एक अलग सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। और इसमें ये भी तय किया गया कि जो भी डिफेक्टर्स हैं उनको किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो है वो किसी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी टिल ही और शी इज री इलेक्टेड, जब तक वो दोबारा चुन के नहीं आते। लेकिन ये सारी प्रोविजंस के बाद भी फिर 2009 की जब हरियाणा असेंबली की इलेक्शन होती है, उसमें से 6 एमएलए थे हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 5 टूट कर डिफेक्ट करके कांग्रेस को ज्वाइन कर गए। ऐसे ही 2015 में 8 एमएलए जो झारखंड विकास मोर्चा के थे, उसमें से 6 एमएलए जो है वो पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। एक और ऐसा इंसिडेंट, 19 फरवरी 2016 अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई गई कांग्रेस लीडर कलिको फुल द्वारा विद द सपोर्ट ऑफ 21 जो रिबेल मेंबर्स थे कांग्रेस के और 11 मेंबर्स जो थे बीजेपी, इन दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई। फिर उत्तराखंड में 2016 में 9 रिबेल मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस दे ट्राइड टू डिसलॉज दी हरीश रावत लेड कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन उसमें वो जुडिशरी की इंटरफेरेंस होने के बाद ये जो है उनका अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर 10 जुलाई 2019 को गोवा में भी सेम घटना हुई कि 10 जो एमएलएज थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। 23 जुलाई 2019 को कर्नाटका में हुई कि बहुत सारे लेजिस्लेटर्स कांग्रेस और जनता दल सेकुलर जो एक पार्टी है, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया अपनी अपनी पार्टी छोड़ के, जिसकी वजह से कुमारस्वामी एचडी कुमारस्वामी गवर्नमेंट जो थी वो माइनॉरिटी में आ गई और उसको बाद में रिजाइन करना पड़ा। 11 मार्च 2020 को 22 लेजिस्लेटर जो कांग्रेस पार्टी के थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में मध्य प्रदेश में, दे हैड रिजाइंड। ठीक है, फिर कमलनाथ गवर्नमेंट जो उस टाइम के कमलनाथ जो सीएम थे मध्य प्रदेश के, वो सरकार मिनॉरिटी में आ गई और फिर उसको रिजाइन करना पड़ा। लेटर शिवराज सिंह चौहान जो थे बीजेपी के, उनको जो है मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर 26 अगस्त 2022 को गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस पार्टी से अपना रिजाइन देते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम रखा गया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। सो ये सारी घटनाएं हमने देखा। फिर रिसेंटली अगर देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना से अलग होते हैं अपने कुछ लेजिस्लेटर्स को लेके। अजीत पवार
जो शरद पवार के भतीजे हैं वो एनसीपी से अलग होते हैं और सरकार बनाते हैं बीजेपी की सपोर्ट के साथ। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इन दोनों फैक्शंस को, इन दोनों गुटों को रियल शिवसेना और एनसीपी का करार देती है। सो ये जो पॉलिटिक्स है डिफेक्शन की, ये हमारे पार्टी सिस्टम का एक बहुत ही इंटीग्रल कह लो इल जो फीचर है आज की डेट में। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थोड़ा सा उसको टाइटन किया गया, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है ये प्रिवेलेंट है। सो इसके बाद हम अगले फीचर के ऊपर डिस्कस करेंगे वो अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Hello students, if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.